एकांत वन था। नीम अंधारा छाया हुआ था और उस अरण्य के बीचों बीच एक पुराना आश्रम कई वर्षों से विराम पड़ा था, लेकिन आज वह दीप जला था। एक वृद्ध साध्वी जिसके सिर के बाल सफेद थे, आंखों में तेज था, कमर झुकी हुई थी, किंतु चाल में दृढ़ता थी, आश्रम में प्रवेश कर चुकी थी। गांव वाले उन्हें तपस्वियों से माँ कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आई थी और कब चली जाती थी। पहला मोड़, आधी रात का संकल्प। उस रात उन्होंने भूमि पर आसन बिछाया, त्रिशूल रखकर आंखें मंद ली, जैसे किसी रूट रहस्य का साक्षात्कार कर रही हो। तभी हवा रुकी, पत्तियों स्थिर हुई और आश्रम की टूटी दीवारों से एक परछाई भीतर घुसी। दूसरा मोड़, परछाई का पुकार। तपस्विनी माँ, मुझे मुक्ति चाहिए। वह परछाई अरुण स्वर में बोली कि माँ ने आंखें खोली, तेरी आत्मा कोई जन्मों से भटकी है, पर तू कौन है? परछाई सिसकी, मैं वही हूँ जिसने यहाँ 100 साल पहले अग्नि स्नान किया था। अपनी भूल को प्रारंभ। तीसरा मोड़, जलती हुई विधि। अचानक आश्रम के केंद्र में स्थित पुरानी वेदी जल उठी, बिना किसी स्पर्श के। माँ ने देखा कि अग्नि से 3 आकृतियां निकल रही थी। तीनों स्त्री थी, चेहरे अलग अलग काले के। माँ, हम तेरी पुनर्व तपस्विनियां है। आज एक युग का निर्णय होना है। अंतिम मोड़, रहस्य का उद्घाटन। माँ ने धीरे से त्रिशूल उठाया। मैं भी कोई सामान्य स्त्री नहीं हूँ। उन्होंने लालट पर भस्म लगाया और जैसे ही मंत्रोच्चार किया, पूरा आश्रम स्वर्णीय प्रकाश में नहाया। उस परछाई के पीछे गूंजी, तू कोई है, वो जन्म जन्मांतर से तेरा पीछा कर रही है। माँ ने त्रिशूल उसकी ओर फेंका और एक तेज प्रकाश हुआ और सब वहां कुछ शांत हो गए। अंत, अगली सुबह गांव वाले ने जब आश्रम पहुंचे, वह कुछ नहीं था, ना आश्रम ना माँ, सिर्फ एक भस्म में बने त्रिशूल की आकृति जमीन पे थी और एक पत्ते पर लिखा था कि हर जन्म में अर्थम एक अंत हेतु एक तपस्वी लौटेंगी। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।